ठीक है जी। तो वेव ऑप्टिक्स में पहला टॉपिक हेजन्स प्रिंसिपल या हेजन्स थ्योरी। इसका जो बेसिक 2 पॉइंट्स हैं इसमें सिर्फ कि अगर मान लो ये एक सोर्स है ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स है, मान लो इतना छोटा है कि इसके डायमेंशंस नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो जब हम इसको ऑन करेंगे लाइट वेव्स सब डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। तो मान लो इसमें से जो लाइट निकल रही है इसको ऐसे इमेजिन करके देखो कि अगर लाइट की जो स्पीड है बहुत कम हो, सपोज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। मेरे पास इस मार्कर की टिप पे एक पॉइंट सोर्स है जिसमें से लाइट ने निकलना है। स्विच को ऑन किया, इसमें से लाइट सब डायरेक्शन में निकलनी शुरू हो जाएगी। स्पीड है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसे देख रहे हैं 5 सेकेंड बाद आपको क्या दिखाई देगा? कि उस पॉइंट के चारों ओर 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक ऐसा सफियर होगा जिसके अंदर अंदर लाइट होगी, क्योंकि उसके बाहर तो लाइट पहुंची नहीं अभी, ठीक है। तो ये जो 5 सेंटीमीटर बड़ा रेडियस का सफियर बना है, ये वेव का फ्रंट है, फ्रंट पोर्शन है, तो इसको वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। अब हेजन्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो प्राइमरी, अब ये सबसे पहले निकला है तो प्राइमरी वेव फ्रंट है, कि प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो अपने आप में एक नए पॉइंट सोर्स का काम करते हैं, ठीक है। अब यदि ऐसा है तो हर पॉइंट से लाइट निकलेगी, ठीक है। इसमें से भी निकल रही है, इसमें से भी। ये है पहला पॉइंट कि जो फर्स्ट पोस्टुलेट है हेजन्स थ्योरी का, that every point on the primary wavefront acts as a source of new waves या acts as a source of secondary waves। तो इनको हम secondary waves बोलेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि ये जो secondary waves हैं इनको अगर हम enclose कर दें, इनको अगर बंद कर दें, तो ये नया वेव फ्रंट बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ऐसे करके वेव्स ट्रेवल करती जाएंगी। तब इसका हर पॉइंट लोगे तो फिर एक अगला वेव फ्रंट बन जाएगा, ऐसे चलेंगी लाइट। हाँ जी, हाँ जी, फिर से बोलो। ऐसा तो नहीं हमने बोला कि खत्म हो जाएगी। वेव फ्रंट यानी नाम से समझ लो, वेव का जो सबसे फ्रंट वाला हिस्सा है वो वेव फ्रंट कहलाता है। क्या वेव फ्रंट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं या 3 तरह से एक्सप्लेन करते हैं उसको। कि अगर तो पॉइंट सोर्स है तो उसमें से लाइट ने सब डायरेक्शन में जाना है, तो बोलते हैं उसका जो वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। प्राइमरी था, फिर सेकेंडरी बना, टर्शरी बना, ऐसे ऐसे आगे वेव बढ़ती है। एक्चुअली में टर्शरी कुछ नहीं होता, वहां से चला थोड़ा सा भी आगे आया तो एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा, उससे नया बन जाएगा, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर लाइट का सोर्स एक लाइन की शेप में, मान लो एक धागा लटका है जिसमें से लाइट निकल रही है, तो उसमें से जब लाइट निकलेगी तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा होता है कि अगर हम किसी स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को उसके सोर्स से बहुत दूर जाके देखते हैं तो वो इतना बड़ा है कि हमें ऐसा लगता है कि प्लेन वेव फ्रंट है। 3 तरह के वेव फ्रंट होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन, ठीक है जी। समझ में आए तो लिखवा दूं ये। हाँ जी, क्या नहीं करेंगे?